अगर आपके ऊपर है लाखों का लोन तो देखिए कैसे करवा सकते हैं लोन माफ। कौन से वो तरीके हैं जिनसे आपको लोन का पैसा चुकाने की बजाय सेटलमेंट की मिलेगी मदद। ब्याज और पेनल्टी भी आप इन नियमों से करवा सकते हैं माफ और लोन भी हो जाएगा क्लोज। शुरू से अंत तक आपको खबर देखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आप लोन माफी करवा सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं कि ना चाहते हुए भी रुपयों के लिए लोगों को लोन लेना पड़ जाता है। लोन लेना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसको चुकाना होता है। अगर वक्त पर लोन न चुकाया जाए तो सजा भी हो सकती है। लेकिन लोन से जुड़े कुछ ऐसे पहलू आज मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको ब्याज पेनल्टी से भी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अगर नियमों का पालन किया तो फिर लोन भी माफ हो सकता है और जो असल रकम लोन की होती है उसमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपकी हर समस्या का हल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे बैंक और रिकवरी वालों से आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। दरअसल कई बार देखा जाता है कि लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसे समय पर चुकता नहीं कर पाते। ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर आप 91 दिनों तक लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपको नोटिस भेज देता है और आपके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर आपने लोन लेने के लिए कुछ गारंटी लगाई है तो बैंक आपकी उस संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। बैंक के कई अनुरोध के बाद भी अगर लोग लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपको लोन सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजती है, जो सबसे अहम होता है लेकिन सावधानी भी जरूरी होती है। इस प्रस्ताव में आपसे बैंक की मूल राशि को भरने और लोन के इंटरेस्ट को माफ करने की बात कही जाती है। बैंक इस हालात में लोन का ब्याज, पेनल्टी और अन्य चार्ज को पूरी तरीके से माफ कर देता है। हालांकि कुछ बैंक मूल राशि में भी राहत देते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको क्या विकल्प चुनना चाहिए वो बेहद जरूरी होता है। आर्थिक मामलों के सलाहकार के अनुसार लोन सेटलमेंट करने से उधारकर्ता को रिकवरी एजेंट या फिर एजेंसियों से तो छुटकारा मिल जाता है। भले ही बैंक शर्तों के साथ ड्यू क्लियर कर दें, लेकिन याद रहे लोन सेटलमेंट को कभी लोन क्लोजर समझने की भूल न करें, क्योंकि लोन उस परिस्थिति में क्लोज होता है जब आप लोन की सभी किस्तें चुका देते हैं। लोन सेटलमेंट यानी उधारकर्ता के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे में उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर बेकार हो जाता है। अगर लोन लेने वाला एक से ज्यादा क्रेडिट अकाउंट का सेटलमेंट करता है तो क्रेडिट स्कोर ज्यादा कम हो जाता है। ऐसे में नुकसान ये होता है कि उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर अगले 7 सालों तक बेकार रह सकता है। ऐसे में आप अगले 7 सालों तक कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। वहीं बैंक आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर देता है। आर्थिक सलाहकारों के अनुसार अगर आपके पास लोन सेटलमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो ही आप इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सेटल्ड अकाउंट को क्लोज्ड अकाउंट में बदलने का भी विकल्प होता है। इसमें जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं तो आप लोन को चुकता कर सकते हैं। इसमें आपको पेनल्टी और अन्य चार्जों से छूट मिल जाती है। लोन चुकता होने के बाद बैंक से आपको ड्यू पेमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बाद बैंक क्रेडिट ब्यूरो को इसकी जानकारी देता है और आपका खाता बंद कर दिया जाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है। क्रेडिट स्कोर सुधरने के बाद आप अन्य बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन जब भी लोन क्लोजर स्कीम बैंक आपको दे तो आपको सावधानी से सारे नियम और कायदों को पढ़ना है और उसके बाद ही विकल्पों का चुनाव करना है। अगर आपने किसी भी तरह की लापरवाही की तो फिर आपके लिए परेशानी भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में आप सावधान रहें और हो सके तो लोन लेने से परहेज करें और लोन लेना भी पड़े तो नियमों का पालन करते रहें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का आपको सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।